बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण। पृथ्वी द्वारा भगवान की विभूतियों का वर्णन 113वां अध्याय। नैमिषारण्य के ऋषि सत्र में सूत जी ने कहा कि एक बार श्री सनत कुमार जी भ्रमण करते हुए पृथ्वी से आकर मिले और पूछा, देवी, जिनके आधार पर तुम अवलंबित हो तथा जिन वराह भगवान से तुमने पुराण का श्रवण किया है उसे तत्वपूर्वक कहने की कृपा करो। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार की बात सुनकर पृथ्वी देवी ने उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। पृथ्वी बोली, विप्रेंद्र, भगवद विभूति का यह विषय अत्यंत गोपनीय है। जिस समय संसार में चंद्रमा, अग्नि, सूर्य और नक्षत्र इन सभी का अभाव था, सभी दिशाएं स्तंभित थी, किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं था, न पवन की गति थी, न अग्नि और विद्युत ही अपना प्रकाश फैला सकते थे। उस समय परम प्रभु परमात्मा ने मत्स्य का अवतार धारण कर रसातल से वेदों का उद्धार किया। फिर उन्होंने कूर्म का अवतार धारण कर अमृत प्रकट किया। हिरण्यकशिपु वर पाकर द्रप्त अर्थात गर्वीला हो गया था। उस समय भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण कर उसका संहार करके प्रहलाद तथा विश्व की रक्षा की। इसी प्रकार उन्होंने परशुराम तथा राम का अवतार धारण कर रावण आदि दुष्टों का संहार किया और भगवान वामन द्वारा बलि बांधे गए। फिर सृष्टि के आरंभ में जब मैं समुद्र में डूबी जा रही थी तब मैंने भगवान से प्रार्थना की, जगत प्रभु, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। माधव, भक्तिपूर्वक मैं आपकी शरण में पहुंची हूँ, आप कृपा करें। सूर्य, चंद्रमा, यमराज और कुबेर इन रूपों में आप ही विराजमान हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन, क्षर, अक्षर, दिशा और विदिशा आप ही हैं। हजारों युग युगांतरों के समाप्त हो जाने पर भी आप सदा एक रस स्थित रहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय आपके ही रूप हैं। ग्रहों सहित संपूर्ण नक्षत्र तथा कला, काष्ठा और मुहूर्त आपके ही परिणाम हैं। सप्तर्षि वृंद, सूर्य, चंद्र आदि, ज्योतिष चक्र और ध्रुव, इन सब में आप ही प्रकाशित होते हैं। मास, पक्ष, दिन, रात, ऋतु और वर्ष, ये सब भी आप ही हैं। नदियाँ, समुद्र, पर्वत तथा सर्पादि जीवों के रूप में परम प्रसिद्ध आप ही सत्तावान हैं। मेरु, मंदराचल, विंध्य, मलय, दरदुर, हिमालय, निषद आदि पर्वत और प्रधान आयुध सुदर्शन चक्र, ये सब आपके ही रूप हैं। आप धनुषों में शिव जी के धनुष, पिनाक हैं। योगों में उत्तम सांख्य योग हैं। लोगों के लिए आप परम परायण भगवान श्री नारायण हैं। यज्ञों में आप महायज्ञ हैं और यूपों में आप स्थिर रहने की शक्ति हैं। वेदों में आपको सामवेद कहा जाता है। आप महाव्रतधारी पुरुष के अवयव, वेद और वेदांग हैं। गरजना बरसना आपके द्वारा ही होता है। आप ब्रह्मा हैं। विष्णु, आपके द्वारा अमृत का सृजन होता है, जिसके प्रभाव से जनता जीवन धारण कर रही है। श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, पुराण और पुरुष भी आप ही हैं। ध्येय और आधेय, सारा जगत जो कुछ इस समय वर्तमान है वह आप ही हैं। सातों लोकों के स्वामी भी आपको ही कहा जाता है। काल, मृत्यु, भूत, भविष्य आदि मध्य अंत, मेधा, बुद्धि और स्मृति आप ही हैं। युगों का परिवर्तन करना आपका ही कार्य है। आपकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, अतः आप अप्रमेय हैं। आप नागों में शेष तथा सर्पों में तक्षक हैं। उद्वह, प्रवह, वरुण और वारुण रूप से भी आप ही विराजते हैं। आप ही इस विश्व लीला के मुख्य सूत्रधार हैं। सभी ग्रहों में ग्रह देवता आप ही हैं। सबके भीतर विराजमान, सबके अंतरात्मा और मन आप ही हैं। विद्युत और वैद्युत एवं महाद्युति, ये आपके ही अंग हैं। वृक्षों में आप वनस्पति तथा आप सत्क्रियाओं में श्रद्धा हैं। आप ही गरुण बनकर अपने आत्म रूप श्री हरि को वहन करते हैं और उनकी सेवा में परायण रहते हैं। दुंदुभी और नैमी घोष से जो शब्द होते हैं वे आपके ही रूप हैं। निर्मल आकाश आपका ही रूप है। आप ही जय और विजय हैं। सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी, चेतन और मन भी आप ही हैं। ऐश्वर्य आपका स्वरूप है। आप पर एवं परमात्मक हैं। आप पर एवं परात्मक हैं। विष एवं अमृत भी आपके ही रूप हैं।
जगत बंधे प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। लोकेश्वर, मैं डूबी जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। यह भगवान केशव की स्तुति है। व्रत में दृढ़ स्थिति रखने वाला जो पुरुष इसका पाठ करता है वह यदि रोगों से पीड़ा पा रहा हो तो उसका दुख दूर हो जाता है, यदि बंधन में पड़ा हो तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अपुत्री पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र को संपत्ति सुलभ हो जाती है, विवाह की कामना वाले अविवाहित व्यक्ति का विवाह हो जाता है, कन्या को सुंदर पति प्राप्त होता है। महान प्रभु भगवान माधव की इस स्तुति का जो पुरुष सायं और प्रातः पाठ करता है वह भगवान विष्णु के लोक चला जाता है। इस विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भगवान की कही हुई ऐसी वाणी की जब तक परिचर्चा होती रहती है तब तक वह पुरुष स्वर्गलोक में सुख पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वराह अवतार का वर्णन। सूत जी कहते हैं, पृथ्वी ने जब भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ भगवान केशव उस पर प्रसन्न हो गए। फिर कुछ समय तक वे योग जनित ध्यान समाधि में स्थित रहे। तदनंतर वे मधुर स्वर में पृथ्वी से कहने लगे, देवी, मैं पर्वतों और वनों सहित तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करूंगा। साथ ही पर्वत सहित सभी समुद्रों, सरिताओं और द्वीपों को भी धारण करूंगा। इस प्रकार भगवान माधव ने पृथ्वी को आश्वासन देकर एक महान तेजस्वी वराह का रूप धारण किया और 6000 योजन की ऊंचाई तथा 3000 योजन की चौड़ाई में यूं 9000 योजन के परिमाण में अपना विग्रह बनाया। फिर अपनी बाईं दाढ़ की सहायता से पर्वत, वन, द्वीप और नगरों सहित पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठा लिया। कई विज्ञान संज्ञक पर्वत जो पृथ्वी में लगे हुए थे वे समुद्र में गिर पड़े। उनमें कुछ तो संध्याकालीन मेघों की तरह विचित्र शोभा प्राप्त कर रहे थे और कुछ निर्मल चंद्रमा की तरह भगवान वराह के मुख के ऊपर लगे सुशोभित हो रहे थे। इनमें कुछ पर्वत भगवान चक्रपाणि के हाथ में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो कमल खिले हों। इस प्रकार भगवान वराह अपनी दाढ़ पर 1000 वर्षों तक समुद्र सहित पृथ्वी को धारण किए रह गए। उस दाढ़ पर ही कई युगों के काल का परिमाण व्यतीत हो गया। फिर 71वें कल्प में कर्दम प्रजापति का प्राकट्य हुआ। तब से अविनाशी भगवान विष्णु के आराध्य देव माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार यही उत्तम वराह कल्प कहलाया। तदनंतर पृथ्वी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान, आपकी प्रसन्नता का आधार क्या है और कैसा है? प्रातः एवं सायंकाल की संध्या का स्वरूप क्या है? भगवान, पूजा में आवाहन, स्थापन और विसर्जन कैसे किए जाते हैं तथा अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क, स्नान की सामग्री, अगुरु, चंदन और धूप कितने प्रमाण में ग्राह्य हैं? शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में आपकी आराधना का क्या विधान है? उस समय उपयोग करने योग्य जो पुष्प और फल हैं तथा करने योग्य और ना करने योग्य तथा शास्त्र से निषिद्ध जो कर्म हैं उन्हें भी बताने की कृपा करें। ऐश्वर्यवान पुरुष कर्मों का भोग करते हुए आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? कर्मों तथा इनके फलों का दूसरे में कैसे संक्रमण होता है? आप यह भी कृपा कर बताएं। पूजा का क्या प्रमाण है? प्रतिमा की स्थापना किस प्रकार और किस प्रमाण में होनी चाहिए? भगवान, उपवास की क्या विधि है और उसे कब किया जाए? शुक्ल, पीत और रक्त वस्त्रों को किस प्रकार धारण करना चाहिए? उन वस्त्रों में कौन वस्त्र किन के लिए हितकारक होता है? प्रभु, आपके लिए फल, शाक आदि कैसे अर्पण किए जाएं? धर्मवत्सल, मंत्र के द्वारा आमंत्रित करने पर आए हुए देवताओं के लिए शास्त्रानुकूल कर्म का अनुष्ठान कैसे हो? प्रभु, भोजन कर लेने के बाद कौन सा धर्म कर्म अनुष्ठेय है तथा जो लोग एक समय भोजन कर आपकी उपासना करते हैं, आपके मार्ग का अनुसरण करने वाले उन व्यक्तियों को कौन सी गति प्राप्त होती है? माधव, कृच्छ्र और शांतपन व्रत के द्वारा जो आपकी उपासना करते हैं तथा जो वायु का आहार करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं उन्हें कौन सी गति मिलती है? प्रभु, आपकी भक्ति में व्यवस्थित रहकर बिना लवण का भोजन करके जो आपकी आराधना करते हैं तथा जो आपकी भक्ति करते हुए पयोव्रत रखते हैं और माधव जो प्रतिदिन गौ को ग्रास देकर आपकी शरण में जाते हैं, प्रभु उन्हें कौन सी गति मिलती है?
भिक्षा पर जीविका चलाकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जो आपकी ओर अग्रसर होते हैं तथा जो आपके कर्मों में परायण रहकर आपके क्षेत्रों में प्राण त्यागते हैं, वे महाभाग किन लोकों में जाते हैं। जो पंचाग्नि साध कर उसका फल भगवान माधव को समर्पण करते हैं तथा जो पंचाग्नि व्रत में अथवा कंटकमय सैया पर रहकर भगवान अच्युत का दर्शन करते हैं, वे किस उत्तम गति को पाते हैं। श्री कृष्ण, आपके भक्ति परायण जो व्यक्ति गौशाला में शयन करके आपके शरणागत बने रहते हैं तथा शाकाहार करके आप भगवान अच्युत की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी कौन सी गति निश्चित है। भगवान, जो मानव कर्ण भक्षण करके तथा पंचगव्य पान कर आप माधव की शरण ग्रहण करते हैं, जो यव के आहार पर तथा गोमय पीकर आपकी उपासना करते हैं, नारायण, उनके लिए वेदों में कौन सी गति एवं विधि निर्दिष्ट है। जो यावक अर्थात जौ से बने पदार्थ खाकर आपकी उपासना करते हैं तथा आपकी सेवा में सदा संलग्न रहकर दीपक को सिर से प्रणाम करके आपकी अर्चना करते हैं एवं जो प्रतिदिन आपके चिंतन में संलग्न रहकर दुग्धाहार पर रहते हैं, वे कौन सी गति पाते हैं। आपके चिंतन में जो समय व्यतीत करने वाले तथा अश्मासन व्रत करके आपकी सदा उपासना करने वाले हैं, उन्हें कौन सी गति सुलभ होती है। भगवान, भक्ति परायण जो विद्वान व्यक्ति दूर्वा का आहार करके आपकी उपासना करते हैं एवं अपने धर्म गुण का आचरण करते हुए प्रीतिपूर्वक घुटने के बल बैठकर आपकी अर्चना करते हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है। यह सब आप बताने की कृपा करें। भगवान, पृथ्वी पर सोने वाला तथा पुत्र स्त्री और घर से सदा उदासीन होकर जो आपकी शरण में चला आता है, देवेश्वर, उसे कौन सी सिद्धि मिलती है, यह बताने की कृपा करें। माधव, आप संपूर्ण रहस्यों के ज्ञाता, विश्व पिता और संपूर्ण धर्मों के निर्णायक हैं, अतः योग और सांख्य में निर्णीत सर्व हितावह यह निर्णय युक्त उपदेश आप ही कर सकते हैं। जो कृष्ण नाम का कीर्तन अथवा नमो नारायणाय का ओमकार के सहित कहकर आपकी उपासना करते हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है। आप कृपा पूर्वक यह भी बताएं। भगवान, मैं आपकी शिष्या और दासी हूँ, भक्ति भाव से आपकी शरण में उपस्थित हूँ। जगत गुरु, मुझ पर आपकी कृपा है। लोक में धर्म के प्रचार हेतु आप इस धर्म रहस्य को मुझसे कहने की कृपा करें, यह मेरी आकांक्षा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विविध धर्मों की उत्पत्ति। सूत जी कहते हैं, उस समय पृथ्वी की बात सुनकर भगवान नारायण ने कहा, जगत को आश्रय देने वाली देवी, मैं अब स्वर्ग में सुख देने वाले साधनों को तुम्हें बतलाऊंगा। मैं श्रद्धा रहित प्राणी के सैकड़ों यज्ञों और हजारों प्रकार के दान आदि धर्मों से संतुष्ट नहीं होता और ना मैं धन से ही प्रसन्न होता हूँ, किंतु माधवी, यदि कोई व्यक्ति चित्त को एकाग्र करके श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, वह चाहे बहुत दोषों से युक्त भी क्यों ना हो, मैं उसके व्यवहार से सदा संतुष्ट रहता हूँ। पृथ्वी देवी, जो अत्यंत बुद्धिमान पुरुष मुझे आधी रात अंधकारपूर्ण समय, मध्याह्न अथवा अपराह्न के समय निरंतर नमस्कार करते हैं, मैं उन पर सदा संतुष्ट रहता हूँ। मेरी भक्ति में व्यवस्थित चित्त वाला भक्त कभी भक्ति से विचलित नहीं होता। द्वादशी तिथि के दिन मेरी भक्ति में तत्पर रहकर जो लोग उपवास करते हैं, मेरी भक्ति के परायण वे पुरुष मेरा साक्षात दर्शन कर लेते हैं। सुंदरी, जो ज्ञानवान एवं गुणज्ञ हैं तथा जिनका हृदय भक्ति से ओतप्रोत है, ऐसे मनुष्य इच्छानुसार स्वर्ग में वास करते हैं। सुमुखी, मुझे पाना बड़ा कठिन है, थोड़े प्रयास से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। माधवी, भक्त जिन कर्मों के फलस्वरूप मेरा दर्शन पाते हैं, अब उन कर्मों का तुमसे वर्णन करता हूँ। जो श्रद्धालु व्यक्ति द्वादशी तिथि के दिन उपवास करते हैं, वे मेरा दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जो उपवास करके हाथ में अंजलि जल लेकर ओम नमो नारायणाय कहकर सूर्य की ओर देखते हुए जल से उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी अंजलि से जल की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।
देवी जो धर्मात्मा पुरुष द्वादशी तिथि में विधि के साथ यत्नपूर्वक मेरी उपासना करते हैं तथा श्वेत पुष्पों एवं सुगंधित धूप से मेरी अर्चना करते हैं और मंदिर में मेरी स्थापना कर पूजा करते हैं, उन्हें जो गति मिलती है वह सुनो। वसुंधरे, उज्ज्वल वस्त्र धारण कर मंत्रोच्चारण पूर्वक मेरे सिर पर पुष्प अर्पण करना चाहिए। मंत्रों के भाव इस प्रकार हैं। भगवान श्री हरि परम पूज्य एवं मान्य पुरुष हैं, वे पुष्पों को स्वीकार करें एवं मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान विष्णु व्यक्त और अव्यक्त गंध को स्वीकार करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। वे सुगंधों को पुनः पुनः स्वीकार करें। भगवान अच्युत अपनी शरण में आए हुए भक्त की बात को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। वे जगत व्याप्त सूक्ष्म गंध तथा मेरे द्वारा अर्पित किए हुए धूप को ग्रहण करें। जो मेरा उपासक शास्त्रों का श्रवण करके मेरे लिए ही कार्य संपादन करता है, वह मेरे लोक में जाने का अधिकारी है। वहाँ वह 4 भुजा वाला होकर शोभा पाता है। देवी जो मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करता है, वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह सब उत्तम प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। सांवा, सत्तू, गेहूँ, मूंग, धान, यव, तीना और कंगुनी ये परम पवित्र अन्न हैं। जो मेरे भक्त पुरुष इन्हें खाते हैं, उन्हें शंख, चक्र, हल और मूसल आदि सहित मेरे चतुर्व्यूह स्वरूप का दर्शन सदा होता है। वसुंधरे, अब मोक्षकामी ब्राह्मण का कर्म बतलाता हूँ, उसे सुनो। मेरे उपासक ब्राह्मण को अध्यापन आदि 6 कर्मों में निरत रहकर अहंकार से सदा दूर रहना चाहिए। उसे लाभ और हानि की चिंता छोड़ इंद्रियों को वश में रखकर भिक्षा के आहार पर जीवन बिताना चाहिए। उसे सदा मुझसे प्रीति वाले कर्म करने चाहिए तथा पिशुनता अर्थात चुगली आदि से सर्वथा दूर रहना चाहिए। शास्त्रानुसरण करे। बालक, युवा और वृद्ध सबके लिए समान धर्म है। वसुंधरे, एकाग्र चित्त होना, इंद्रियों को वश में रखना और इष्टापूर्त कर्म करना, वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान, बगीचा लगाना, कूप, तालाब आदि का निर्माण करना ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण होना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्राह्मण मुझे प्राप्त कर लेता है। अब मेरी उपासना में तत्पर रहने वाले मध्यम श्रेणी के श्रोत्रिय के कर्तव्य धर्मों का वर्णन सुनो। वह दान देने में शूर, कर्म की जानकारी रखने वाला, यज्ञों में परम कुशल, पवित्र क्षत्रिय, मुझसे संबंध रखने वाले, कर्मों में ज्ञानवान तथा अहंकार से शून्य हो। वह थोड़ा बोले, दूसरों के गुणों को समझे, भगवान में सदा प्रीति रखे, विद्या गुरु से किसी प्रकार मन में द्वेष ना करे तथा कभी कोई निंदित कर्म ना करे। उसे स्वागत सत्कार करने में कुशल तथा कृपणता से दूर रहना चाहिए। देवी, इन गुणों से संपन्न क्षत्रिय भी मुझे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, अब मैं अपनी उपासना या भक्ति में संलग्न रहने वाले वैश्यों के कर्म बतलाता हूँ। मेरे भक्ति मार्ग का नित्य अवलंबन वैश्य का धर्म है। उसके मन में धन के प्रति विशेष लोभ, लाभ और हानि के भाव नहीं उठने चाहिए। वह ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री के पास जाए। वह अपने अंतःकरण में सदा शांति संतोष बनाए रखे। वह मोह में ना पड़े। पवित्र एवं निपुण रहकर व्रतों के अवसर पर उपवास करे और सदा मेरी उपासना में रुचि रखे। वह नित्य गुरु की पूजा करे तथा अपने सेवकों पर दया रखे। इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न जो वैसे अपने कर्मों का संपादन करता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह कभी मेरे लिए, अर्थात मेरा और उसका सदा साक्षात संबंध बना रहता है। माधवी, अब मैं शूद्र के उन कर्मों का वर्णन करता हूँ जिनका संपादन करके वह मुझ में स्थित हो जाता है। जो दंपत्ति, स्त्री और पुरुष दोनों मेरी उपासना सदा भक्ति भाव से करने वाले हों, भागवत मतानुयायी, देश और काल की जानकारी रखते हों, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हों, अहंकार रहित, शुद्ध हृदय, अतिथि सेवी, विनम्र तथा सबके प्रति श्रद्धालु, अति पवित्र, लोभ और मोह से दूर और बड़ों का सदा आदर नमस्कार करने वाले, बड़ों को सदा सादर नमस्कार करने वाले एवं मेरे स्वरूप का ध्यान करने वाले हों, तो मैं हजारों ऋषियों को छोड़कर उन्हीं पर रीझ जाता हूँ।
देवी, तुमने जो चारों वर्णों के कर्म पूछे थे मैंने उनका वर्णन कर दिया। देवी, इस प्रकार मेरी उपासना से संबंध रखने वाले गुणों का जिसने भक्ति के साथ अनुष्ठान कर लिया वह मुझे पाने का अधिकारी है। अब क्षत्रियों के लिए आचरणीय दूसरा कर्म बतलाता हूँ, उसे सुनो। वसुंधरे, यह ऐसा कर्म है जिसके प्रभाव से उसे योग सुलभ हो जाता है। वह लाभ और हानि का त्याग कर, मोह और काम से अलग होकर, शीत और उष्ण में निर्विकार रहकर लाभ और हानि की चिंता ना करे। तिक्त, कटु, मधुर, खट्टा, नमकीन और कषाय स्वाद वाले पदार्थों की भी उसे स्पृहा नहीं करनी चाहिए। उत्तम सिद्धि प्राप्त हो इसकी भी उसे अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। भार्या, पुत्र, माता पिता ये सब मुझे सेवा के लिए मिले हैं, वह मन में ऐसा भाव रखे, पर इनमें भी आसक्ति ना रखकर सदा मेरी भक्ति में लगा रहे। वह धैर्यवान, कार्यकुशल, श्रद्धालु एवं व्रत का पालन करने वाला हो, उत्सुकता के साथ सदा कर्तव्य कर्म में तत्पर रहने वाला, निंदित कर्मों से अलग रहने वाला और जिसका बचपन यौवन समान रूप से धर्म में बीता हो, जो भोजन थोड़ा करे, कुलीनता से रहे, संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाला हो, प्रातः काल जगने वाला हो, क्षमाशील, पर्व काल में मौन रहने वाला और जब तक कर्म की समाप्ति ना हो तब तक इसे निरंतर करने वाला हो, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है। निश्चित धर्म के पथ पर रहकर अखाद्य वस्तु का त्याग करे, धर्म के अनुष्ठान में परायण रहे और अपना मन सदा मुझ में लगाए रखे। वह यथा समय मलमूत्र का त्याग कर स्नान कर ले, पुष्प, चंदन और धूप को मेरी पूजा की सामग्री मानकर उनका संग्रह करने में सदा लगा रहे, कभी कंदमूल और फल से ही अपने शरीर का निर्वाह करे, कभी दूध, कभी सत्तू और कभी केवल जल के ही आहार पर रहे, कभी छठी सांझ अर्थात तीसरे दिन, कभी चौथी सांझ तथा कभी अनुकूल समय में निर्दोष फल मिल जाए तो उनका आहार कर ले। वसुंधरे, 10 दिन, एक पक्ष अथवा एक मास में जो कुछ स्वतः मिल जाए उसी आहार पर रह जाए। इस प्रकार जो 7 वर्षों तक मेरी आराधना करता है तथा पूर्व कथित कर्मों में जिसकी स्थिति बनी रहती है, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है तथा योगी लोग भी उसका दर्शन करने आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 115 पूर्ण हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।